दोस्तों आपने तो केरला स्टोरी इस मूवी का ट्रेलर तो देखा ही होगा और आपको भी ये देख के शौक लगा होगा कि कैसे केरला जैसे पढ़े लिखे लोगों के स्टेट से हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करा के आईएसआई को ज्वाइन करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन ये ट्रेलर देख के बहुत सारे लिबरल लोग ये कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है जैसे कि कश्मीर फाइल्स थी। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखेंगे जिसको देख के आप खुद तय कीजिए कि द केरला स्टोरी मूवी प्रोपेगेंडा है या फिर एक सच्चाई है। तो दोस्तों जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि एक मुस्लिम लड़की होती है जो हिंदू लड़कियों की दोस्त बनने का नाटक करती है, उनके साथ घूमती है और कुछ ही देर बाद उस हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है जो कि उसी की मुस्लिम दोस्त के भेजे हुए गुंडे होते हैं। और वो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की को ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करती है कि इस्लाम में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ ही नहीं होती है और उसका कहना होता है कि बुरके में जो लड़कियां होती है उनके साथ कोई रेप नहीं करता है। ये सब होने के बाद उन लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता है और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद उन लड़कियों को आईसिस में भेजा जाता है और यही सब चीज़ें इस ट्रेलर में दिखाई है। दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक बहुत सारी लड़कियां अलग अलग देशों से कन्वर्ट करा के आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए भेजी गई थी, जिनको ब्राइड्स ऑफ आईएसआईएस कहा जाता है। और आप सोच रहे होंगे कि आईएसआई को ऐसी लड़कियों की आखिर क्या ज़रूरत पड़ती होगी। तो आपको बता दें कि ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेक्स स्लेव के तौर पर होता है। इनका सिर्फ यही काम होता है कि आईएसआईएस जैसे आतंकवादियों के बच्चों को पालना पोसना और उनको अगली पीढ़ी के लिए तैयार करना। दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर एक स्वीडिश वेब सीरीज भी आई थी जो इसी की सच्चाई बयान करती थी और ये वेब सीरीज स्वीडन के नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल पर चलाई गई थी। जैसे कि इंडिया में दूरदर्शन चैनल ये नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल है इंडिया का, वैसे ही स्वीडन के नेशनल ब्रॉडकास्टर चैनल जिसका नाम है स्वेरिगेस टेलीविजन, इसके ऊपर ये वेब सीरीज सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाली वेब सीरीज बन गई थी। दोस्तों स्वीडन में ये मूवी लगभग आज से 3.5 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जितना कन्वर्जन स्वीडन की लड़कियों का हुआ था उससे ज़्यादा कन्वर्जन इंडिया की लड़कियों का हुआ था जिनको आईएसआईएस में भेजा जा चुका था। लेकिन इसके बाद भी इंडिया ने आज तक ऐसी एक भी वेब सीरीज़ नहीं बनाई। दोस्तों 2012 से लेकर 2017 तक जितनी भी लड़कियां भारत से और अन्य दूसरे देशों से आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गई थी, इनके पति लड़ाई के बीच में मारे गए और अब ये लड़कियां अपने देश वापस आना चाहती है अपने बच्चों को लेकर। उनमें से जितनी भी औरतें इंडिया से बिलोंग करती थी वो सबसे पहले अफगानिस्तान में आई थी, जिनको अफगानिस्तान की सरकार ने जेल में कैद किया था। और जब तालिबान की सरकार आई तब उन्होंने इन महिलाओं को अपने देश में जाने के लिए फोर्स किया। उसी के बाद ये महिलाएं भारत आने की गुजारिश करने लगी, लेकिन भारत की सरकार ने इनको लेने से मना कर दिया, क्योंकि जब भारत की सरकार ने इनका इंट्रोगेशन किया तब उन्हें ये पता चला कि ये महिलाएं बहुत ही ब्रेन वॉश हो चुकी है। उनके मन में अभी भी आईएसआईएस के लिए नफरत नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर इनको भारत में लाया जाता तो ये क्या क्या कर सकती थी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। दोस्तों भारतीय कोर्ट में लगभग इस तरह के 5000 केसेस दर्ज हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केसेस दर्ज हुए ही नहीं वो कितने सारे होंगे। साल 2015 में मरियम जेकब नाम की एक महिला को उसके पति बेस्टिन विंसेंट, जो कि अभी अभी इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था क्रिश्चियनिटी से, इसने अपनी पत्नी को भी इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया। बेस्टिन ने अपना नया नाम रखा याहिया। दोस्तों याहिया के भाई ने भी इस्लाम कबूल करके अपनी पत्नी को भी इस्लाम में कन्वर्ट करा लिया था और उसकी पत्नी हिंदू थी। इन्होंने अपने परिवार से कहा कि ये श्रीलंका में जा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को जब पता चला कि ये लोग श्रीलंका में नहीं बल्कि आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए गए हैं तो उनके लिए इससे बड़ा शौक कोई नहीं था। उसके कुछ ही साल बाद याहिया लड़ाई के बीच में मारा जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी एक दूसरे जिहादी के साथ शादी करती है जिसका नाम था अब्दुल राशिद, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम सोनिया सेबेस्टियन था, वो भी केरला से भागकर आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए उसके साथ आई थी। अब्दुल राशिद का काम था मासूम भोले भाले बच्चों को भड़काकर उनसे आईएसआईएस ज्वाइन करवाना। 2019 की मुठभेड़ में अफगानी फोर्सेस के हाथों अब्दुल राशिद मारा गया था। अब्दुल राशिद के मरने के बाद इन महिलाओं ने सरेंडर कर लिया और उनको जेल में बंद कर दिया गया।
उसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन महिलाओं से पूछताछ करना शुरू कर दिया और इसी पूछताछ के बाद भारत के सामने मरियम और उसी की जैसी लड़कियों की कहानी आ गई। इस पूछताछ में पता चला कि ये सारी लड़कियां अपने किए पर पछता रही थी और अपने बच्चों के साथ में ये वापस से भारत में आना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इनको लेने से मना कर दिया। तो दोस्तों, इतनी सारी स्टोरीज और फैक्ट्स को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इन महिलाओं को भारत में वापस ना लेने का फैसला लेकर सही किया या नहीं? अब जब भी कोई लिबरल आपको ये कहे कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो आप उसको ये वीडियो दिखा देना और उनको ये सच्चाई बताना कि कैसे केरला की मासूम लड़कियों को, जो कि मुस्लिम भी नहीं थी, सिर्फ क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर कन्वर्ट करा के ISIS जैसे आतंकी ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए भेजा गया। अगर आपका दिमाग इस वीडियो को देख के ज़रा सा भी खुला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।